बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीकर जिले के खंडेला विधानसभा क्षेत्र जाजोद गांव में ग्राम विकास और किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। जहां इस दौरान उन्होंने किसानों को मजबूत बनाने और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के समाधान पर प्रमुखता से चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि वे यहां सिर्फ भाषण देने नहीं बल्कि आम जनता और किसानों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने आए हैं। ऋण और कृषि योजनाएं। जी हां, आपको बता दें कि राज्य के 78 लाख किसानों को 52,000 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का दावा किया गया। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाकर किसानों को राहत देने की बात कही गई। आपको बताते चले कि महिला सशक्तिकरण, जी हां, इसको लेकर राजीविका की महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने हर घर नल से जल योजना और उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, जिससे महिलाओं की पानी और ईंधन की समस्या दूर हुई है। पारदर्शिता, जी हां, जन धन योजना की मदद से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों के बैंक खातों तक पहुंचने की बात कही गई। देखिए खास रिपोर्ट। तो मेरा कहना यह है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं तो गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। उसको भी हमने 1 लाख का, जब मैं जैसा कह रहा था, मैंने आपके बजट में जब प्रगतिशील किसान और हमारे पशुपालक आए तो उन्होंने कहा कि साहब 1 लाख रुपए कम है, भैंस की कीमत ज़्यादा हो गई है, 1.5 लाख रुपए से कम नहीं आती है। तो हमने कहा चलो 1.5 लाख हम कर देते हैं। तो हमने आपके इस बजट में उस गौपालक कार्ड को 1.5 लाख रुपए कर दिया। अब हमने ये भी बताया कि किसान की जब गाय भैंस बीमार हो जाती है तो किसान पहले बीमार हो जाता है। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की भैंस आती है और बीमार हो गई तो किसान को परेशानी होती है कि नहीं होती है दादा? किसान के गाय भैंस बीमार हो जाती है तो परेशानी होती है कि नहीं होती? आपको पूछ रहा हूं मैं। सर्विस से रिटायरमेंट है शायद आपका, सर्विस से रिटायरमेंट है ना आप? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा उसके लिए मोबाइल बैन बना दीजिए। तो हमने पूरे राजस्थान के अंदर 600 मोबाइल यूनिटी बैन हमने जारी किए हैं। उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, जांच करने की उसमें मशीन, वो सारी उसमें दी हुई है। क्योंकि हमें यह भी पता है कि अगर आप गाय भैंस को किसी दूसरे सेंटर पर ले जाओगे, हॉस्पिटल पर, तो 1,000-1,500 रुपये, वो कौन सा होता है, क्या आता है छोटी गाड़ी, 407 से छोटी आती है, वो पिकअप कहते हैं, हाथी, हाथी क्या बोलते हैं उसको, पिकअप, छोटा हाथी, यही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं दादा? बुग्गा, बुग्गा है इधर? हाँ बुग्गा। तो बुग्गा वाला भी 1,000-1,500 से कम नहीं लेता है। तो किसान को लॉस होगा कि नहीं होगा? वो जाएगा तो भाड़े पे लेकर के। तो हमने इसके लिए कहा है कि आप फोन करिए, वो आपके घर ही आपकी गाय भैंस को देखने के लिए वो हमारी टीम आएगी और वहीं उसका इलाज करेगी। समय पर आपको बीज की किट मिले, इसका भी हम ध्यान देते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपकी हर पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक है। आप उस कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क में रहें। आपकी उस मृदा को, मिट्टी को कितने खाद की जरूरत है, उसका उपयोग उसके हिसाब से करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले तो हम डालते थे 10 किलो, अगली बार कर दिया 12 किलो, फिर कर दिया 15 किलो, फिर कर दिया 20 किलो, फिर कर दिया 25 किलो। अरे भाई, आप 25 किलो कर रहे हो, फसल तो आपकी उतनी हो रही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत रंग दिखता है उसका, बस, बाकी कोई अंतर नहीं आता है। अरे जब आपको यही करना है तो अपनी मिट्टी को चेक कराइए, उसमें कितनी आवश्यकता है, तो उस हिसाब से आपकी बचत भी होगी। जितनी आवश्यकता है उसमें खाद डालिए। वो क्या कमाएगा? आपकी मिट्टी चेक फ्री में हो रही है, आप आराम से फॉर्म भरिए, उसको मिट्टी दीजिए खेत की लाके, वो लाएगा 4 जगह से दे करके, उसको बताइए कि इसमें है। लेकिन हम हमारी खेती को खराब कर रहे हैं, खाद का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब तो ऑर्गेनाइज खेती होने लग गई है, उसकी ओर हम बढ़ें, ठीक प्रकार से उसको करें। पहले देखते थे कि
कोई भी सब्जी होती थी वो गांव से शहर की तरफ जाती थी। अब गांव वाले जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेकर के शहर में जाते हैं, गांव के लिए सब्जी उल्टी शहर से लेकर के आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ आप, इसमें मैं गलत तो नहीं हूं कहीं? शहर से ही लाते हैं ना? तो भाई आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस गांव में क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? उसका उपयोग करिए। अगर उसका उपयोग करेंगे तो आपके कम से कम प्रोटीन तो मिलेगी, अच्छा सब्जी तो मिलेगी, हरी सब्जी मिलेगी, बच्चे स्वस्थ तो रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको, लेकिन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम चाहते हैं कि अभी हमने एक हमारी प्राथमिक क्लासों में हमने कुछ पाठ जोड़े हैं। हमने वो इस बात के लिए जोड़े हैं कि सेहत के लिए हम कैसे, हमको हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी सेहत की सुरक्षा कैसे हो सकती है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले किसान दिन भर खेत में काम करता था, उसको कोई डायबिटीज नहीं होती थी, कोई हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती थी, कोई उसको बुखार नहीं आता था, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि कई बीमारी हमारे लग गई, खान पान हमारा ठीक नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। हमें पहले से ही उसके लिए सोचना चाहिए कि बीमार नहीं होना चाहिए। हम कब सोचते हैं बीमार हो जाता है, कई बीमारी आ जाती है, उसके बाद इलाज के लिए बात करते हैं, उसका इलाज होना चाहिए। अरे भाई इलाज से पहले ही सोचिए ना। सुबह 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर घूम के आइए, खेती में काम करके आइए। और खेती में काम करोगे, खेती का काम होगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं खेती में काम करना हमारा काम नहीं है। अरे भैया, अपना जो निजी काम होता है, खेती का काम सबसे पहले होता है। पहले हमारे लोग कहते थे कि उत्तम खेती, खेती का नंबर कौन था? पहला नंबर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी। लेकिन व्यापार तो वही दूसरे नंबर पे है। लेकिन जो तीसरे नंबर पर चाकरी थी वो पहले नंबर पर आ गई, और खेती हमारी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। हमें इसको कैसे पहले नंबर पर लाना है, इसकी चिंता हमारे किसान भाइयों को करनी है। और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी हमारा 23, 24, 25 को राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का आयोजन हो रहा है। उसमें हमने 6 विभागों को जोड़ा है। उसमें हमारा कृषि विभाग है, तो ग्रामीण विकास पंचायत राज भी उसमें है, सहकारिता विभाग भी उसमें है, तो उसके साथ साथ जल संसाधन विभाग भी उसमें है, बिजली विभाग भी उसमें है। क्योंकि इन सभी का, किसान का इन सभी विभागों से काम पड़ता है। अब जल संसाधन तो इसलिए है कि यमुना का पानी आएगा, तो जल संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो किसान का फायदा उससे होगा, वो हमने उसमें जोड़ा है। अब कई नेता हैं, अभी हमने पिछली बार जैसे पहले हमारी ERCP आई, हमने राम जल सेतु की बात की, अब हम यमुना की बात कर रहे हैं। आपके कांग्रेसी कहते हैं कि साहब यमुना की बात कर रहे हैं, कब आएगी? अरे भाई आएगी, कोई पाइपलाइन तो है नहीं, हाथ से नली रहे तो इसको लेके आ गए। उसकी हरियाणा से समझौता हुआ, उसकी DPR बन के तैयार हो गई, केंद्र सरकार पर पहुंच गई, हरियाणा हमसे सहमत हो गया, रिजर्वायर के लिए जमीन आवंटन हो रही है, उसके लिए पाइपलाइन बन करके उसका मेजरमेंट हो गया कितने बनने वाली है। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यमुना का पानी शेखावाटी में जल्द ही आएगा।
लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरे से कहा, जब मैंने कहा था, वो कह रहे साहब आप कैसे ले आओगे? हमने कहा आप देखते चलो, ऐसे ले आएंगे हम, आपकी तरह बात थोड़ी करते हैं। अभी हमारे 3 एक्शन वहीं बैठे हैं, लगातार परमानेंट वहां बैठे हैं। हमने जिन जिन कामों को किसान के लिए कहा है, हमने एक एक काम को पूरा किया है। सिर्फ हम शेखावाटी के लिए काम नहीं कर रहे, पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा ईआरसीपी राम जल सेतु जो 17 जिलों के लिए है, 26,000 करोड़ रुपए के काम स्टार्ट हो गए। आज वो जमीन से ऊपर आ गए। सभी जगह हम जाते हैं, उनको देखते हैं, हमें प्रगति रिपोर्ट कैसी आ रही है। हर 15 दिन की रिपोर्ट आती है, उसकी मीटिंग होती है। हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दिया, पानी घट के कम रह गया था, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, खाले बन रहे हैं। 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारी ईआरसीबी, 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई वहां बढ़ेगी। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारी इंदिरा गांधी और गंगा नहर पर बढ़ेगी। यमुना का पानी आएगा, उससे हमारी बढ़ेगी। नर्मदा से हम काम कर रहे हैं, उस पर उसके लिए रिजर्वायर बन गए हमारे बाड़मेर और जालौर के अंदर, उसकी जमीन चिन्हित हो गई, उस पर काम हो रहा है। सोम कमलाव के माध्यम से हमारा जवाई बांध बन रहा है, जिसमें पाली जाल और सिरोही के लिए काम हो रहा है। ब्राह्मणी नदी की हमारी पूरी डीपीआर बन गई, उसके लिए बीसलपुर में आएगा। बीसलपुर के माध्यम से अजमेर, ब्यावर और नागौर के कुछ क्षेत्र को पानी वहां से मिलेगा।